रात के लगभग 11:30 बजे का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। नेशनल हाईवे 27 पर एक एम्बुलेंस तेजी से दौड़ रही थी। उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम था अजय। अजय पिछले 10 सालों से एम्बुलेंस चला रहा था। उसने अपने जीवन में अनगिनत हादसे देखे थे, खून से लथपथ इंसान, टूटी फूटी लाशें, सड़क पर कराहते घायल। धीरे धीरे उसका दिल इतना मजबूत हो गया था कि किसी भी खौफनाक नज़ारे को देखकर उसके चेहरे की शिकन भी नहीं बदलती थी। लेकिन उस रात उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू होने वाला है। एम्बुलेंस में उस समय एक ही मरीज था, एक लगभग 22 साल की लड़की जिसका नाम प्रीति था। वो सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी और उसे जिला अस्पताल से शहर के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। उसके साथ उसके बड़े भाई अरुण भी बैठे थे। अजय रेडियो पर धीमी आवाज में पुराने गाने सुनते हुए हाईवे पर चला जा रहा था। अचानक अरुण ने घबराते हुए कहा, भैया, क्या हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा? आगे तो घना जंगल आता है। अजय मुस्कुराया और बोला, हाँ, यही सबसे छोटा रास्ता है। चिंता मत करो, मैं रोज इसी जंगल से होकर गुजरता हूं। लेकिन अरुण के चेहरे पर अजीब सा डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, लोग कहते हैं इस जंगल में चुड़ैल रहती है। रात में अक्सर लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में चुड़ैल होती तो मैं अब तक 100 बार उससे टकरा चुका होता। अरुण चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में डर की परछाई गहरी होती चली गई। करीब आधे घंटे बाद एम्बुलेंस घने जंगल में दाखिल हो गई। पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं सड़क पर झुक रही थीं। हवा के झोंके से पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो कोई अदृश्य औरत लगातार फुसफुसा रही हो। अजय ने हेडलाइट तेज कर दी। सड़क सुनसान थी। अचानक पीछे स्ट्रेचर पर लेटी प्रीति की सांसें तेज होने लगी। वो बेहोश थी, मगर उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो आ रही है, उसे मत आने दो, वो मुझे ले जाएगी। अरुण ने घबराकर अजय से कहा, देखिए, मेरी बहन तो बेहोश है, फिर ये कैसे बोल रही है? अजय भी चौंक गया। उसने कहा, शायद तकलीफ की वजह से। लेकिन तभी एम्बुलेंस का इंजन झटके से बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच घने जंगल में आधी रात को एम्बुलेंस रुक गई। अजय ने कई बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। अरुण घबराकर बोला, कहीं ये उसी चुड़ैल का काम तो नहीं? अजय ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, मगर उसके माथे पर पसीना छलक आया था। अजय टॉर्च लेकर बाहर निकला। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बहुत छोटी लग रही थी। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे लगा मानो कोई पेड़ के पीछे से उसे देख रहा हो। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त एम्बुलेंस के भीतर से प्रीति की चीख सुनाई दी, बचाओ, मत आने दो उसे, वो खिड़की से झांक रही है। अजय और अरुण दोनों ने तुरंत खिड़की की ओर देखा। पल भर के लिए उन्होंने सच में देखा कि खिड़की पर एक औरत का चेहरा था, पीला सूखा चेहरा, लाल चमकती आंखें और लंबे बिखरे बाल। लेकिन जैसे ही अजय ने टॉर्च फेंकी, चेहरा गायब हो गया। अरुण चीख पड़ा, मैंने कहा था ना, ये जंगल भूतिया है। अजय ने डर को दबाते हुए कहा, गलतफहमी है, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। एम्बुलेंस के भीतर का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। प्रीति बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ लगातार हिल रहे थे। वो पास आ रही है, उसकी सांसें बहुत ठंडी हैं। अरुण ने घबराकर अजय का हाथ पकड़ लिया, भैया, हम यहां से भागते क्यों नहीं? एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, चलकर किसी तरह बाहर निकलते हैं। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुम्हारी बहन को अस्पताल पहुंचना जरूरी है, मैं उसे यहां मरने नहीं दूंगा। इतना कहते ही अजय दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर तभी उसने महसूस किया कि एम्बुलेंस के पीछे कोई भारी भारी कदमों से घूम रहा है। धीरे धीरे खट खट की आवाज पास आती गई। अजय ने रियर व्यू मिरर में झांका। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे सड़क पर एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। वो औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम से कम 7 फुट थी। उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, मगर उसकी आंखों से लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। अरुण ने भी देख लिया और घबराकर चीख पड़ा, चुड़ैल। अजय तुरंत बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, कौन है तू? वो परछाई कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही, फिर अचानक गायब हो गई। अजय के मन में अब डर के साथ साथ सवाल भी उठने लगे थे। ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अरुण ने धीरे धीरे एक राज खोलना शुरू किया। उसने कांपते हुए कहा, भैया, ये जंगल पहले गांव हुआ करता था। बहुत साल पहले यहां महामारी फैली थी। दर्जनों लोग मर गए थे। उनमें से एक औरत थी, सावित्री। लोग कहते हैं कि उसकी मौत बड़ी दर्दनाक थी। गांव वाले उसे डायन समझकर जिंदा जला दिए थे। तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है। अजय ने शक से पूछा, तो तुम पहले क्यों नहीं बोले? अरुण ने धीमी आवाज में कहा, अगर पहले बता देता तो शायद आप इस रास्ते से आने से इनकार कर देते, मगर अब तो हम फंस चुके हैं। अचानक एम्बुलेंस अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दाएं बाएं धक्का दे रही हो। अंदर रखे मेडिकल बॉक्स गिर पड़े। प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो मुझे ले जाएगी, बचाओ।
अरुण अपनी बहन को पकड़कर रोने लगा। अजय घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इंजन की चाबी घुमाई। इस बार इंजन जोर से गरजा और एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई। अजय ने बिना सोचे समझे तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन मुश्किल ये थी कि सड़क पर हर थोड़ी दूर पर उसे वही औरत दिखाई देने लगी। कभी पेड़ के ऊपर खड़ी मुस्कुराती हुई, कभी सड़क के बीचों बीच हाथ फैलाए, कभी खिड़की के पास आकर कानों में फुसफुसाती, अजय अब तू मेरी एम्बुलेंस लेकर नहीं जाएगा। एम्बुलेंस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अजय की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अजय तू मुझे नहीं बचा पाएगा। अरुण कांपते हुए पीछे की सीट पर बैठा था और बहन को पकड़कर रो रहा था। प्रीति बार बार झटके खाकर उठ रही थी, मानो कोई उसे अदृश्य रस्सी से खींच रहा हो। कुछ मिनटों बाद अजय को एहसास हुआ कि सड़क वही पुरानी जगह बार बार घूमकर आ रही है। उसने घड़ी देखी, रात के 1:15 बज चुके थे। वो घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं सीधे चला रहा हूं, फिर भी बार बार वही मोड़, वही पेड़। अरुण ने कांपते हुए कहा, यही उस चुड़ैल का जाल है। वो हमें अपने घेरे में फंसा चुकी है। अचानक एम्बुलेंस खुद ब खुद रुक गई। हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ काला अंधेरा। अजय ने बाहर उतरकर टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना श्मशान घाट दिखाई दिया। टूटी फूटी चिताएं, आधे जले लकड़ी के ढेर और राख से उठती बदबू। वहां एक पेड़ के नीचे किसी औरत की परछाई बैठी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और हाथ में जलती हुई मशाल। वो औरत धीरे धीरे उठी और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सीधा अजय की तरफ देखा और कहा, अजय तू क्यों मेरी आत्मा को चैन नहीं लेने देता? ये जंगल तेरा कब्रगाह बनेगा। अजय सन्न रह गया। तुझे मेरा नाम कैसे पता? औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पेड़ के सारे कौवे उड़कर चीखने लगे। तभी प्रीति का भाई अरुण अचानक जोर से चिल्लाया, नहीं, रुक जा, ये अजय की गलती नहीं है। अगर तू बदला लेना चाहती है तो मुझसे ले। अजय हैरान रह गया। तुम ये क्या कह रहे हो? अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटे शब्दों में बताया, सच ये है कि प्रीति का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। जिस जमीन पर हमारा घर बना है वो इसी जंगल की है। सालों पहले गांव वालों ने इस औरत को डायन कहकर जला दिया था और उसकी जमीन कब्जा ली थी। मैं उसी परिवार का वंशज हूं जिसने उसे जिंदा जलाया था। आज वो बदला लेने आई है, हमारी नस्ल को खत्म करने। अजय सन्न रह गया। उसे लगा मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। चुड़ैल अचानक तेजी से हवा में उड़कर एम्बुलेंस की छत पर आ गिरी। छत धड़ाम से दब गई। शीशे अपने आप टूट गए। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से दौड़ा दी, लेकिन चुड़ैल छत से उतरने की बजाय जोर जोर से पंजों से मारने लगी। ठक, हर चोट से गाड़ी हिल जाती। अरुण और प्रीति चीख रहे थे। अजय के माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन दोनों को बचाकर गाड़ी भाग रही थी, मगर जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अजय ने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर है। उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद यही एक जगह है जहां ये चुड़ैल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसने एम्बुलेंस मोड़कर सीधे मंदिर की ओर दौड़ा दी। चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं, वहां मत जाना। लेकिन अब अजय तेजी से मंदिर के गेट तक पहुंच चुका था। जैसे ही गाड़ी रुकी, चुड़ैल अदृश्य धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर का पुजारी बाहर आ गया। उसने सब कुछ सुना और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये आत्मा सावित्री की है। इसे गलत आरोप लगाकर जिंदा जलाया गया था। इसका श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसकी राख को गंगा में विसर्जित न किया जाए। अरुण रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जो हो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। पुजारी ने उसे सावित्री की जली हुई हड्डियों का कलश सौंपा, जो वर्षों से मंदिर में रखा था। अरुण ने निश्चय किया कि सुबह होते ही वो इसे गंगा में प्रवाहित करेगा। उस रात मंदिर के आंगन में रहकर ही सबने शरण ली। प्रीति की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। सुबह होने पर सब गंगा किनारे पहुंचे। अरुण ने कांपते हाथों से कलश उठाया और नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही राख गंगा की धारा में घुली, आसमान से एक अजीब सी शांति उतर आई। दूर से एक स्त्री का मधुर स्वर सुनाई दिया, अब मुझे मुक्ति मिल गई। अरुण के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय चुपचाप खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया। प्रीति पूरी तरह ठीक हो गई। अरुण अपने परिवार के पाप का प्रायश्चित कर चुका था। लेकिन अजय के मन में अब भी वो सवाल गूंज रहा था, चुड़ैल ने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने तो उससे पहले कभी सामना नहीं किया था। उसके इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिला। दोस्त, तो इसी के साथ इस कहानी को करते हैं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो तो चलो को सब्सक्राइब वर्ग हमें सपोर्ट कीजिए।